हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार आज जीव विज्ञान कक्षा 10 के जैव प्रक्रम चैप्टर के श्वसन टॉपिक को लेके आए हैं। इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको इस वीडियो में देखेंगे। इसका थ्योरी क्लास मैंने पहले ही पढ़ा चुके हैं। आप इसका थ्योरी क्लास हैच एजुकेशन चैनल बाय कौशल कुमार डाल के देख सकते हैं। वहाँ पर इसकी सारे थ्योरी क्लास मिल जाएगी। तो आज हम लोग श्वसन का सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें, सुने। आप लोग को मुझे उम्मीद है कि कोई परेशानी नहीं हो। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि सभी वीडियो आपको आसानी से पहुंच जाए। तो श्वसन का पहला क्वेश्चन है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा? जीव का जो शरीर है, कोई भी जानवर का जो शरीर है, उसमें ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, किस क्रिया द्वारा होता है? जनन, रिप्रोडक्शन द्वारा नहीं, नियंत्रण, उत्सर्जन भी नहीं, श्वसन। अगर आप श्वसन करते हैं तो आपको शरीर में ऊर्जा महसूस, इससे जो भाप निकलते हैं वो जलवाष्प के रूप में भाप भी निकलते हैं श्वसन में। श्वसन में जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन सिर्फ हम जिंदा रहने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ऊर्जा का उत्पादन भी श्वसन के द्वारा ही होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? भोजन अणु का क्या होगा? दहन, ऑक्सीकरण, परिवर्तन, समन्वय। तो पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोज्य अणुओं का जो है ऑक्सीकरण होता है। जब श्वास लेते हैं तो जो भोज्य पदार्थ हम लिए रहते हैं खाना के रूप में, तो उसका ऑक्सीकरण होता है, भोजन टूटता है। टूट कर मही जटिल अणु से जो है सिंपल अणु में बदलता है, सरल अणु में बदलता है ऑक्सीकरण के माध्यम से। 3 नंबर का क्वेश्चन है, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, डीएनए, एटीपी। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक जो है पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। डीएनए जो कि जेनेटिक्स गुण को दर्शाता है, जबकि जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी द्वारा होता है। एटीपी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? अगर हम श्वसन करते हैं तो उसके दौरान क्या बनते हैं? तो मैंने अभी बताया कि ऊर्जा का निर्माण तो होता ही है, और दूसरा जलवाष्प निकलते हैं, यानी कि जल निकलते हैं, और क्या होता है उसमें ऑक्सीजन भी होते हैं। तो ख नंबर आंसर है ऑक्सीजन, जल एवं जलवाष्प। 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना हुआ है? तो ग्लूकोज जो है
कितने कार्बन का है? 3, 6, 5, 4। तो इसका ग्लूकोज का सूत्र होता है C6 यानी कि कार्बन 6, H12 यानी कि 12, O6 यानी कि जो है इसमें कार्बन 6 हो गया, C6, H12 हाइड्रोजन 12, O6 ऑक्सीजन 6। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। 5 का ख नंबर सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण करता है? किस क्रिया द्वारा करता है? वो वायवीय श्वसन, किण्वन, संगलन। वो वायवीय श्वसन पहले समझे क्या होता है। जो वायु की अनुपस्थिति में श्वसन होता है उसे वो वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन। किण्वन यानी फर्मेंटेशन, जब गन्ने का रस धूप में रख देते हैं तो वो जो है किण्वित होकर फर्मेंटेशन होकर एक प्रतिक्रिया करते हैं, जो कि जिससे पीने से नशा भी आता है, तो उस किण्वन कहलाता है। संगलन अलग चीज़ है। तो किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण करता है? तो वो वायवीय श्वसन से। वो वायवीय श्वसन से एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण करता है। 7 नंबर है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया किण्वन कहलाता है। अभी बताएं कि किण्वन में जब गन्ने के रस को धूप में रखते हैं तो किण्वित होकर उसमें नशा आ जाता है। तो इथेनॉल, नॉल, अल्कोहल ये भी किण्वन के द्वारा ही होता है। तो 7 का घ नंबर आंसर सही है। 8 नंबर है, निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? किण्वन क्रिया किसमें होती है? पेशी कोशिकाओं में, यीस्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें से सभी। तो किसमें होगा? यीस्ट में। पेशी कोशिकाओं में नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के हर कोशिका में पाया जाता है। सभी जीव में तो नहीं होता है किण्वन। यीस्ट जो है एक प्रकार का होता है बैक्टीरियल टाइप में। जो यीस्ट में जो है एक मतलब जब हम रोटी बनाते हैं या पाव रोटी बनाते हैं और यीस्ट दे देते हैं तो वो फूल जाता है। तो इसमें भी एक किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो किण्वन की प्रक्रिया किस में होती है? यीस्ट में होती है। 8 का ख नंबर से। 9 नंबर है, बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों होती है? इथेनॉल के संचयन से, ऊर्जा की कमी से, CO2 के संचयन से, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। तो बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में जो क्रैम्प आती है और तकलीफ होती है, इसमें जो है हम लोग बहुत तेज़ी से अगर चलते हैं तो तेज़ी से श्वास लेते हैं। तेज़ी से श्वास लेने के कारण हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का संचयन हो जाता है। इसके चलते हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है। इसका आंसर घ होगा, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। 10 नंबर सवाल है, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, पेशी कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में, यीस्ट में। तो पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण जो है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और एक बात और जान ले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधे में किस अंग द्वारा प्रविष्ट होती है? किस अंग द्वारा प्रविष्ट होती है? रंध्रों द्वारा, बात रंध्रों द्वारा, अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा
इसमें से सभी। तो वायुमंडल से जो पौधे में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है ऑक्सीजन, तो रंध्र द्वारा भी होता है, जिसे स्टोमाटा इंग्लिश में कहते हैं। जो पत्ते में जो है छिद्र होता है उसे रंध्र कहते हैं। बात रंध्र द्वारा भी होता है, अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा भी होता है। इसमें से सभी घ नंबर होगा। 13 नंबर है, 12 नंबर है, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्तियां में, प्रत्येक भाग में। तो आप सभी बताएं किस में होता है? जड़ में, तना में, पत्ती में, प्रत्येक भाग में। तो तना में भी होता है, पत्ती में तो होता ही है, जड़ में भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा घ, प्रत्येक भाग। जड़ के द्वारा भी श्वसन करते हैं। जड़ से जो है जल जो है पेड़ पौधे को जल जड़ से द्वारा ही, जाइलम के द्वारा ही जाते हैं। तनाव में भी जाते हैं, तनाव होते हुए पत्तियों तक पहुँचते हैं। तो इसमें प्रत्येक भाग द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। 13 नंबर है, जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है धीमी, तीव्र, कभी धीमी कभी तीव्र, इसमें से कोई नहीं। तो जंतुओं की अपेक्षा जो है पौधों में श्वसन की गति थोड़ी धीमी होती है। तो को नंबर इसका सही आंसर है। टिड्डा 14 नंबर, टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित किसके द्वारा होता है? टिड्डा एवं तिलचट्टा में जो है किसके द्वारा श्वसन होता है? त्रेकिया द्वारा, गिल्स द्वारा, फेफड़ा द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ट्रेकिया द्वारा। ट्रेकिया द्वारा जो है टिड्डा और तिलचट्टा में जो है श्वसन की क्रिया होती है। 15 नंबर है, किस जंतु में श्वसन गैसों यानी कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? किस जंतु में? अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, मछली द्वारा, इसमें सभी। तो जो है किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच होता है? रक्त और जल, जो जल में रहेंगे उसी में न होंगे। तो मछली जो है, मछली में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच होता है। तो गो नंबर सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? फेफड़ा द्वारा जो है श्वसन किस में होता है, यानी लंग्स द्वारा श्वसन किस में होता है? झींगा में, सीप में, कछुआ में, इसमें से कोई नहीं। तो फेफड़ा द्वारा जो श्वसन होता है वो कछुआ में होता है। 17 नंबर है, मनुष्य में नासिक व्यास का छोटा अग्रभाग जिसमें ब्रह्मा नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? प्रघात या प्रकोष्ठ। 18 नंबर है, निम्नांकित कौन सीधे वायुकोष्ठ या एल्वुलाई में खुलती है? तो 18 नंबर का जो है सही जवाब होगा वायुकोष्ठ वाहिनियाँ, यानी घ नंबर। मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा के उदर गुहा से अलग करती है? कौन सा गुहा अलग करेगी? डायफ्राम, जो हम थ्योरी क्लास में पढ़ा चुके हैं। 20 नंबर है, श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तो क्या होता है? वक्ष गुहा फैल जाती है। ख नंबर सही है। सीरिये रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा जो है कम होती है, बहुत कम होती है। 21 का सही आंसर को होगा। 22 नंबर है, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वास गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? तो इसमें जो है कोशिकीय झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। एक झिल्ली से घिरा रहता है इसका शरीर, उसी झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। तो 22 का
को होगा। 23 नंबर है, निम्नलिखित में श्वास नली या ट्रेकिया के लिए क्या सही है? श्वास नली या ट्रेकिया के लिए जो है क्या सही है? शाखित तथा वायु से भरी होती है। ट्रेकिया में जो है वायु भरी हुई होती है, जो मैंने बता दिए थे श्वसन तंत्र में कि इसका जो है नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, श्वास नली, ब्रोंकाइली, ब्रांचियोल्स, एल्वियोली, ब्लड सेल, इस सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 21 नंबर है, 21 नंबर हो गया, 22 हो गया, 23 नंबर, निम्नलिखित में श्वास नली या ट्रेकिया के लिए क्या सही है? ये भी हो गया। 24 है, निम्नलिखित में मानव श्वसन तंत्र का कौन भाग नहीं है? तो नासा छिद्र है, श्वास नली भी है, गिल्स भी है, जो अभी बता रहे थे, गिल्स नहीं है, रक्त है। गिल्स जो है मछली में होता है, मछली में श्वसन होता है। रक्त मनुष्य है, जो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऑक्सीजन युक्त जो है हवा जाती है और रक्त में मिल जाती है, इसे श्वसन कहते हैं। उसे इंटरनल श्वसन कहते हैं, और जो इधर होता है उसे बाह्य श्वसन कहते हैं। 25 नंबर है, मनुष्य में ब्राह्मण नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलते हैं? नासिक वसमों में खुलती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता